एस्ट्रोलॉजर आचार्य प्रदीप मेहता का नमस्कार। कन्या राशि वालों, इस बार जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ वह पहली भविष्यवाणी से बड़ी भविष्यवाणी होने वाली है। जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा कि मैंने कोविड को लेकर, राजनीति को लेकर, बारिश को लेकर, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह सच होती नजर आ रही है। और आज गुरु के महापरिवर्तन को लेकर भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, फिर से देश और दुनिया में उथल पुथल होने के संकेत मिल रहे हैं। भारत के कई राज्यों में अघटित घटनाएं होगी। देश के पश्चिम भाग में भूकंप के झटके महसूस होंगे तो देश विरोधी ताकतें कमजोर होती जाएगी। व्यापार अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। जी हाँ, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़े ग्रह से जाने वाले, शास्त्रों में जिन्हें देवताओं की गुरु बृहस्पति कहा गया है, ज्योतिष में जिन्हें फलदाता कहा गया है और कुंडली में शुभ स्थान में विराजमान होकर जातकों को सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाते हैं, वह गुरु ग्रह 14 सितंबर से अगले 67 दिन तक कुंभ राशि से नीचे आकर अपनी परम नीचे राशि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और यह परिवर्तन आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि वह आपकी कुंडली में सुख भाव एवं दैनिक व्यवसाय के भाव के लोड होकर आपके विद्या भाव में विराजमान है। इस अवधि में गुरु 2 बार चाल बदलने वाले हैं। 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर बकरी रहेंगे तो 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक फिर से मार्गी हो जाएगी। और यहाँ पर नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, जिसके ही कारण आपके जीवन में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या होंगे बड़े बदलाव कन्या राशि के लोगों पर। कन्या राशि वालों, गुरु का राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, जिसके प्रभाव स्वरूप इस समय आपकी निर्णय में काल्पनिक पक्ष का अधिक प्रभाव रहेगा तो आपकी निर्णय शक्ति में भी सकारात्मक असर पड़ेगा, जिसके ही कारण इस गुरु की अवधि में आपको नया निवेश या परियोजनाओं का लाभ प्राप्त होगा तो विलंबित योजनाओं को भी आप शुरू करने में सफल रहेंगे। एकाग्रता की वृद्धि के चलते इस वक्त कन्या राशि के छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो जॉब इंटरव्यू आदि की स्थिति भी आप आसानी से पार कर जाएंगे। विशेष तौर पर गुरु का राशि परिवर्तन वर्तमान में नौकरी को बदलने में आपके लिए लाभप्रद रहेगा। गुरु की विशेष दृष्टि के चलते इस वक्त आपके रास्ते में जो मुश्किलें खड़ी हो रही थी वह दूर होगी, यानी कि आपके व्यापारिक प्रतिस्पर्धी परास्त होने के चलते आप उम्मीद से ज्यादा आमदनी प्राप्त करेंगे। 14 सितंबर के बाद आप करियर के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। विशेष रूप से जो नवयुवक सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें उनके प्रयासों में सफलता प्राप्ति का योग बनेगा तो इस बीच आपको प्रत्येक कार्य में सफलता के साथ लाभ की स्थिति मिलेगी। जी हाँ, जहां एक और आपको परिवार से लाभ मिलेगा, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी तो संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था तो वह भी शांत हो जाएगा। इस वक्त गुप्त शत्रु परास्त होने के साथ साथ अधिकार भी मिलेगा क्योंकि गुरु ग्रह न केवल धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का कारक माना जाता है किंतु वह जातक को अधिकार दिलाता है, बड़े पद पर स्थित करता है तो मेहनत का जिन्हें फल प्राप्त नहीं हो रहा है उन्हें मेहनत का फल प्रदान करता है और बहुत सारी उपलब्धियां भी दिलाता है, जिसके ही चलते जो पुराने कार्य को लेकर चिंतित है, किसी वजह से नौकरी में परेशान है या प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें इस वक्त दूसरी नौकरी बदलने का मौका मिलेगा तो कंपनी की ओर से आपको दूर जगह भेजा सकता है। यहाँ तक विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। तो जिन्होंने अभी अभी नया व्यवसाय प्रारंभ किया है वह भी सफलता प्राप्ति के लिए तैयार हो जाइए। इसके साथ साथ जो पार्टनरशिप से किसी कार्य की शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके प्रयास रंग ला सकते हैं। इस वक्त किसी बड़े इंसान का सहयोग प्राप्त होगा तो कार्य क्षेत्र, नौकरी में भी उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उसकी ही वजह से इस वक्त आपको पद एवं कार्यों को लेकर बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो दूसरी ओर कोई कंपनी या व्यापार छोटा कार्य का प्रारंभ करने के लिए पैसे की तलाश में है तो पैसा मिलेगा। यहाँ तक लोन के आवेदन भी मंजूर हो सकते हैं। विशेष रूप से सरकारी जातक जो स्थानांतरण को लेकर चिंतित है उनकी चिंता दूर होगी। तो राजनीति से जुड़े जातकों को गुरु इस वक्त बड़े पद पर विराजमान करेगा। समाज में गर्वित होने वाला पद मिलेगा तो इसी के माध्यम से समाज सेवा का भी सपना पूर्ण होगा। जी हाँ, गुरु इस वक्त आपके लिए भाग्योदय के कारक बन रहे हैं जो आपकी किस्मत को चमका देंगे। दोस्तों, कुंडली में कोई पाप ग्रहों की युति बन रही होती है तो वह आपकी भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देती, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए। हालांकि कन्या राशि के जातक इच्छा शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और नेतृत्व कौशल
के बावजूद भी कार्य से वंचित है तो यकीनन कार्य का अवसर मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी संस्था से जहां आपको कार्य के ऑफर प्राप्त होगी तो इस वक्त गुप्त जरिए से भी धन मिलने की संभावना बन रही है। पैसों का प्रभाव बना रहेगा। बिजनेस में सहयोग प्राप्त होगा। तो यदि आपने सरकारी ठेका प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आवेदन दिया है, तो वहां पर भी सफलता मिलेगी। एक बार मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त आप नुकसान में तो नहीं रहेंगे। खासकर विदेश में स्थित हमारे भाई बहन बड़ी खुशियों के लिए तैयार हो जाइए। तो संतान से संबंधित भी लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, तो इस वक्त गुरु प्रेमी के साथ आपके संबंध अच्छे बनवाएगा। रिलेशनशिप में प्यार भले लंबे व्यतीत करने के मौके प्रदान करेगा। तो इस वक्त नए दोस्त भी बन सकते हैं। जो अकेले हैं उनके जीवन में किसी व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। तो इस वक्त आपका विवाह भी संभव है, किंतु फिर भी आपको इस वक्त में दाम्पत्य जीवन से संभल कर रहना है। रिश्ते खट्टे हो सकते हैं, तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है। खासकर सेहत का विशेष ध्यान रखना है। पुराने रोग भी पुनः उभर सकते हैं, इसलिए संभल कर रहे। जय गुरुदत्त।